अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग जनरल साइंस 201 यानी जीएससी 201 का लेक्चर नंबर 38 कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 41 तक कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। इन वीडियोज़ में बेसिकली हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे ना, तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 38 है डेवलपिंग अ बैकग्राउंड लर्निंग टू मेजर द मैथ्स। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है जी मैथ्स डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। यानी कि कहा ये गया कि जो कोई भी सब्सटेंस हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, उसका अगर हमें मैथ्स मालूम करना है तो हमें उसके मटेरियल, उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। आगे चल के हमें बताते हैं कि यूनिट मैथ्स का है जी किलोग्राम और ग्राम। एक जो किलोग्राम होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1000 ग्राम के, यानी कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसके बाद ये हमें बताते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा ये इसकी रेंज जो होती है, अगर ग्राम में हम बात करते हैं तो 0 से 500 ग्राम होती है। अगर किलोग्राम में देख रहे हैं तो 0 to 1 kg होता है जी इनके अंदर। आगे चल के हमें बताते हैं कि अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट वैल्यू की, कि वो कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट, तो वो होता है जी 0.1 ग्राम से 1 ग्राम तक। यानी कि 0.1 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक, या यूँ समझ लें कि 0.1 ग्राम अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट पे है तो वो उससे भी काउंट करेगा, अगर नहीं है तो सिंपल 1 ग्राम है तो उससे भी वो काउंट करेगा। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है 0.1 या 1 ग्राम। अगर इससे कम हमारे पास मैथ्स आ जाए ना, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में वो नहीं है, क्वांटिटी हम नहीं मेजर कर सकते, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका जो मैथ्स है वो ज़ीरो है। इसके बाद ही हम डायरेक्ट चलते हैं 206 पेज पर, क्योंकि इसके बाद आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं था आगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे, कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको मतलब नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए, नेम ऑफ आइटम दिए गए, मैच टू द नियरेस्ट और मैच टू द नियरेस्ट किया गया। दो तरह की आपको वैल्यूज़ बतानी थी। याद रखिएगा रेजर की जो वैल्यू थी हमारे पास आई थी 8.0, जो कि अगर नियरेस्ट देखें ना 1 ग्राम के अकॉर्डिंग तो वो 8 थी। पेंसिल को मेजर किया गया तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 5.7 और उसकी नियरेस्ट मैच था 6। मार्बल की अगर हम बात करते हैं तो 5.2 है जी इसकी वैल्यू। हमने मैथ्स को उसको मतलब यूँ समझ लें कि मेजर किया हमने मैथ्स को, तो हमारे पास वैल्यू आई जी 5.2। तो अगर हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास आती है 5। मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास आता है जी 97.5, और अगर हम ग्राम में देखते हैं ना तो हमारे पास आता है 98 ग्राम। इसके बाद जी हम बताते हैं कि आपको मेजर कैसे करना है, अब फार्मूला क्या है, प्रोसेस क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना तो आपको इसी फार्मूले, इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करना होता है। आपको एक मेजर करने क्वेश्चन आया कि जी आपने मेजर करना है किसी भी बीकर को, खाली बीकर को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो खाली बीकर होता है ना, यानी एम्प्टी बीकर जो होता है उसे मेजर करेंगे। उसकी जब हम देखेंगे वैल्यू हमारे पास आएगी 200 ग्राम, यानी कि उसका मैस हमारे पास था 200 ग्राम। अब उसी बीकर में जब हमने पानी डाला तो उस पानी की वैल्यू को हमने जब लिया तो उसे हम जब मेजर करते हैं तो वो हमारे पास आता है 340 ग्राम। अब जब हमने मैथ्स देखना है ना तो मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लिक्विड को माइनस कर देंगे एम्प्टी बीकर से, यानी कि हमारे पास जितनी मतलब खाली चीज़ थी उसे हमने माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 140 ग्राम था। यही बात यहाँ बताई गई कि 340 हमने टोटल लिया था बीकर, यानी कि बीकर प्लस लिक्विड। हम लोगों ने पानी इसमें डाला 340 ग्राम। अब हमारे पास जो एम्प्टी था वो था 200 ग्राम, तो हमने 340 से 200 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया जी डिफरेंस 140 ग्राम। इसके बाद जी हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी इसी फार्मूले को लेके चल रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन आया था पेपर में काफ़ी ज़्यादा, तो आप इसे गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने बात की जी एम्प्टी कप की।
तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई 6.6 ग्राम। अब जब मैस ऑफ एम्प्टी कप था प्लस 2 टीस्पून शुगर, तो वो हमारे पास बना 25.3 ग्राम। जब हम लोगों ने ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता चल गई, आपको गिवन होंगी पेपर में, सो इतना इशू मतलब नहीं है आपको परेशान होने की ज़रूरत, आपने सिंपल फार्मूला ऐड करना होता है। फिर आप जैसे कि मैंने आपको पहले फार्मूला बताया है, आपने माइनस करना था 25.3 माइनस 6.6, तो आपकी वैल्यू आपके पास आई 18.7 ग्राम। अब अगर हम इसका राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास आता है 19 ग्राम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं जी 210 पेज पर, क्योंकि 27 से आगे हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। यानी कि लेक्चर नंबर 37 हमारा कंप्लीट हो गया। 38 सॉरी, मैं वो 37 कह गई हूँ, 38 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 39 की तरफ। दोबारा से हमारे पास आता है जी यूनिट। आप यूनिट याद रखिएगा कि आपके एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं, आपके बहुत सारे यूनिट हैं इन लेक्चर्स के अंदर, और मैंने वो सारे आपको हाईलाइट करके दिए हैं, उन्हें बताया है। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम अब हम देखते हैं। लेक्चर नंबर 39 में हम सबसे पहले देखते हैं यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो हमारे पास आता है जी मिलीलीटर, लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट अगर हम बात करते हैं ना वॉल्यूम की यूनिट, तो वो हम लिखेंगे जी तीन तरह से लिख सकते हैं। मिलीलीटर हो गया, ml हो गया, L हो गया, और क्यूबिक सेंटीमीटर यानी cc हो गया। इसके बाद जी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दे विल रिकॉर्ड, कंपेयर, एनालाइज डेटा एंड डेवलप देयर मेजरिंग टेक्निक। ये स्टूडेंट्स के बारे में था, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि आपको समझाया जा सके। अभी हमने वॉल्यूम की यूनिट की बात की ना, तो हमें पता चला कि वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो है ना, उस स्पेस की मेजरमेंट को कहते हैं जिधर ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल पड़ा हो या उसने उस जगह को घेर रखा हो। आपने फॉर एग्जांपल अगर एक पेंसिल रखी है टेबल पर, और पेंसिल ने जितनी जगह घेरी, जितनी जगह पे वो रुका, वो उसने ऑक्युपाइड की जितनी जगह, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। अगेन आपको वॉल्यूम के यूनिट बताए गए जो कि कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, और क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। अभी मैंने आपसे कहा कि सीसी, अब ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है यानी सीसी या सी रेस्ट पावर 3 हो गया, तो ये कैसे सीसी बना, ये मैं आगे चल कर आपको बताऊंगी। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो एक वॉल्यूम है जो कि क्यूब हैविंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक ऐसा वॉल्यूम जो कि जिसकी शेप जो है वो एज अ क्यूब बन रही, और उसके एज जो है वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अ क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद जी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टू 16 पेज पर। मैं पेजेस इसी लिख रही थी ताकि आपके लिए वो एक मैस ना बने कि बार बार ऊपर पेज जा रहे हैं तो आ कुछ नहीं रहा। ये जी हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे लिखा जाता है cm raised power 3। We can measure the volume of regular objects such as a cube or cuboid using the formula। फार्मूला क्या है? फार्मूला का हमेशा याद रखिएगा। क्यूब के अगर हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं ना, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे तो हमें बताया जा रहा है कि कैसे बना सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने उसकी लेंथ ली, यानी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी cm रेस्ट पावर 3। नर्सरी क्लास नहीं, नर्सरी तो बहुत छोटा हो जाएगा। आई थिंक 7-8 में आप लोग को पता चल जाता है, 5-6 में भी हो जाता है कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, क्यूब कैसे बन रहे होते हैं। ये वही प्रोसेस है सेम। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी हमारे पास आई सेंटीमीटर, हाइट भी हमारे पास सेंटीमीटर ही में आई, तो हमने इसे जब कंबाइन किया तो ये हमारे पास बन गया सेंटीमीटर क्यूब। अभी जो मैंने आपको बताया था ना सीसी, अब वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे सीसी क्यों कहा था। देखें, सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी भी लिख सकते हैं, डबल सी, यानी फर्स्ट जो सी होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, सेकंड सी जो रिप्रेजेंट करता है वो क्यूब को। तो याद रखें सीसी का मतलब भी सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आता है ना जी डिफाइन फिल इन द ब्लैंक इज आल्सो नोन एज सीसी, तो सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसे हम सीसी कहते हैं।
तो ये था लेक्चर नंबर 39। अब हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 40 की तरफ। तो काफ़ी इजी हो गया इस तरह। अभी हमने वॉल्यूम की बात की, अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास आता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखें, जो डेंसिटी का हमारे पास आता है ना यूनिट, दैट इज़ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जब ये मेरी वीडियो सुन रहे होते हैं ना, जो आपको यूनिट बता रही हूँ, आप पेजेस पे लिखते रहें अपने। मतलब 5-6 ऐसे यूनिट हैं जो हमारे पास आते हैं और ये आपके एमसीक्यूज में मस्ट आ रहे होते हैं, हर हालत में आते हैं। तो लाजमी है आप लिख लिया करें, आपको याद रहेगा। अदरवाइज आप अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। इसके बाद ही हमें पता चलता है कि अ कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा विल एनेबल देम टू कंपेयर, एनालाइज देयर फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ एरर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सोर्स ऑफ एरर को, तो वो हम कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा के थ्रू कर सकते हैं, जिसकी वजह से, जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं अपनी सारी फाइंडिंग्स को। तो ये सारा प्रोसेस इसमें आता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो डेंसिटी है उसका जो कॉमनली यूज होता है ना यूनिट, वो होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब एक क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसकी जो वॉल्यूम है वो ऑक्युपाइड है क्यूब हैविंग एज ऑफ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोगों ने अभी वॉल्यूम बात की थी ना क्यूबिक सेंटीमीटर की, तो हमने बात की थी कि इक्वल होते हैं उनके एजेस। फिर हमने फार्मूला देखा कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास किस तरह बना। तो यही बात यहाँ बताई गई कि ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है ये वो वैल्यू है, या ये वॉल्यूम, वो जगह, वो वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड किया एक क्यूब ने जिसके एजेस थे इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं। अब हम 228 पेज पे चले जाते हैं डायरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट था ये आपका जी, डेंसिटी ऑफ 50 ml ऑफ वाटर। ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक प्रैक्टिकल था जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। सबसे पहले आपको गिवन में दिया जाता है कि जी आपके पास है एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर है, उसकी वैल्यू है 97.9 ग्राम। आपके पास जी मैस ऑफ मेजरिंग सिलेंडर प्लस 50 ml ऑफ वाटर। अब उसी के अंदर हमने 50 ml वाटर ऐड किया तो वो 146.8 ग्राम हो गया। यानी कि हम लोगों ने 97.9 ग्राम के अंदर ऐड कर दिया 50 ml, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो हो गई 146.8 ग्राम। फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, टोटल वैल्यू से हम माइनस कर देते हैं एम्प्टी वैल्यू को, तो वो हमारे पास टोटल वैल्यू बन गई 48.9 ग्राम, जो कि मैस थी वाटर की। Density is a mass contained in one such cube with volume 1 cc और 1 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर क्यूब की, यहाँ तो हम लोगों ने बात की ग्राम्स की, तो ग्राम में हमने किया था माइनस, सेंटीमीटर क्यूब में भी हम करते हैं माइनस, बट को ही जाकर वो आगे जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि किन कंडीशंस पर वो माइनस में चलता है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास गिवन थी, मैस। अब हमने करना क्या है, अब जब हम सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे ना तो हम मैस को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम पर। यानी कि आपके पास आपने एक मैस ऑफ वाटर निकाला, अब उसी में से आपने डेंसिटी मालूम करनी है वाटर की, तो आपके पास था 48.9, आपने इसे डिवाइड कर दिया टोटल वॉल्यूम पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.98, यानी कि 0.98 ग्राम आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया। 50 ml इज 50 cc, सो अगर आपके पास 50 ml है यानी कि 50 ml है, उसके मतलब आप उसे कह सकते हो कि 50 सेंटीमीटर क्यूब है यानी सीसी है। तो आपके पास अकॉर्डिंग अराउंड आपको समझ लो कि आपके पास वैल्यू आएगी 48.9 ग्राम। इसके बाद जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास यही सारी चीज़ें, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि एम्प्टी सिलेंडर को हमने मुहैया किया, वैल्यू हमारे पास इतनी थी, सारा फार्मूला आपको याद रखना होगा, आप बहुत आसानी से ये मैथ्स के न्यूमेरिकल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे वही बात जो मैंने अभी बताई थी ना, डेंसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला आएगा, मैस को हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम पर। तो जो हमारे पास वैल्यू गिवन होंगी ना
मैथ्स के अंदर और वॉल्यूम के अंदर आप सिंपल उन्हें उठाएं और डिवाइड करते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए उनका डिफरेंस कि क्या चीज़ हम डिवाइड करेंगे और किस चीज़ को हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। अब आई थिंक ये थोड़ा सा इशू कर गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। अगेन वही बात जो मैंने अभी आपको डिस्कस की कि मैथ्स का डेंसिटी हमारे पास आएगा मैथ्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आई थिंक मैंने यहाँ पे पेज लिखना मुझसे मिस हो गया। आप इस तरह ऊपर जाएंगे, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो ये था लेक्चर नंबर 40। अब हम चलते हैं 41 की तरफ। लेक्चर नंबर 41 है मेजरमेंट द डेंसिटी ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट। अब जब हम डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं ना किसी भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास आता है कि they measure their value using displacement of water and masses using an electronic balance। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर हम या उसके यूज़ करते हुए किस तरह वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो हम जब वैल्यू यूज़ करेंगे ना, हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम क्या है, उसके मास के वैल्यू वॉल्यूम क्या है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर मेजर करेंगे ना, मतलब हमारे पास वैल्यू आएगी जो कि हमें ज़रूरत होगी। एक आपके पास टेबल दिया गया, आपको डेटा दिया गया है, ये आपके एमसीक्यूज में ज़्यादा आ रहा था। एक का आई थिंक आप लोगों के 2015 से ऑनवर्ड एक दो पेपर्स में भी ये क्वेश्चन था। ब्रास वेट है जी 40, आपके पास मैथ्स है, वॉल्यूम 5 है। जैसे कि डेंसिटी के मैंने आपको बता रखा है कि फार्मूला क्या है, आपने सिंपल वैसी फार्मूले पे अमल करना है तो आपके पास अकॉर्डिंग टू दैट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8.0, 6.6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1.1। तो आयरन स्क्रू के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो 11.9 है, उसका 1 और 2 हो गया तो इसका हमारे पास आएगा आंसर 11.9। अगर हम 1 से उसे डिवाइड करेंगे तो 11.9 ही आएगा, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.95 आएगा। पेपर में आपके पास होता है जी कैलकुलेटर, तो आप लोग परेशान मत होया करें कि कैलकुलेटर किधर से आएगा। आप लोग सिंपल यहाँ जाके लिखें कैलकुलेटर, CAL लिखते तो आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपने उसे साइंटिफिक करना है तो आप उसे साइंटिफिक कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। आगे मेरे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि याद रखने वाला कि जो ऑब्जेक्ट है ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है पानी के अंदर। क्यों क्योंकि उसका जो मटेरियल होता है ना वो पानी से कम डेंस से बनाया जाता है। यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लोट इन द वाटर इफ द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ इज लेस डेंस देन वाटर। इसके बाद ही हम आते हैं फॉर रिलायबल एंड वैलिड मेजरमेंट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने ना किसी एक्सपेरिमेंट किया, आप लोगों ने, आप चाहते हो उसकी वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट आए, वैलिड मेजरमेंट आए, तो क्या करना चाहिए। अब जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू से ज़्यादा हो तो ये हमारे पास अच्छे से रिजल्ट आता है। अब देखिए जी हमारे पास अब वॉल्यूम आ गया। हमने वॉल्यूम के बारे में बात की इतनी ज़्यादा, तो अभी हम देख लेते हैं उसका फार्मूला लेंथ अकॉर्डिंग टू दैट, जो कि अभी हमने पहले बात की थी वेलोसिटी के अंदर, डेंसिटी के अंदर, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ, वेट को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। हाइट जो है वो थिकनेस भी कहलाती है। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम के थ्रू बता दिया गया। We are given a material substance which has a mass of 200 gram and occupies a volume of 15 ml or 15 centimeter cube। हमें एक मटेरियल और सब्सटेंस दिया क्या जिसके मैस हमारे पास वैल्यू थी 200 ग्राम, जिसने वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रखा था 15 ml या 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने डेंसिटी मालूम करनी थी। अब डेंसिटी क्या है, फार्मूला आपने वही पुट करना था कि डिवाइड कर देंगे आप इसमें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास एक करेक्ट आंसर होगा उस वॉल्यूम का।
आगे चल के हम बात करते हैं कि डेंसिटी इज द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी क्या है उसी सब्सटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना मास, वही उसकी डेंसिटी कहलाती है। अगर हम बात करें कि 200 ग्राम है किसी भी क्यूब का या किसी भी सब्सटेंस का मास, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि वो जितना भी वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा वो इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के। इसके बाद ही हम लोग देख लेते हैं। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 200 डिवाइडेड बाय 15। वही बात जो मैंने अभी बताई आपको कि उसे जब हम डिवाइड करेंगे ना 15 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना, अभी हम डेंसिटी मालूम कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने सिंपल उसके मैथ के बारे में बात की। अब हम मैथ तो हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके अंदर दोबारा हम जब वैल्यू पुट करेंगे फॉर डेंसिटी मेजरमेंट, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद वो आएगी 13.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था जी लेक्चर नंबर 41। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।